गुड आफ्टरनून बच्चों। हम आज तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे बलों के निकाय के बारे में। सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब देखो ऐसा है कि कभी भी एक बॉडी में एक ही फोर्स से काम नहीं चलता। एक बॉडी में एक से ज़्यादा फोर्स भी होते हैं और अलग अलग दिशाओं में भी होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए ये एक पिंड है, एक बॉडी है। अगर इसमें कई सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, जैसे कि एक फोर्स ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, एक छठवां फोर्स हम ये भी मान के चलते हैं कि ये ऊपर की तरफ होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। इस तरीके से अलग अलग फोर्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जब हम ये भी देख पा रहे हैं कि फोर्स 1, 2, 3, 4, 5 5 फोर्स लगे हुए हैं, साथ ही सभी की अलग अलग दिशाएं भी हैं, तो इसके समूह को हम कहते हैं बलों के निकाय, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। देखिए, जब किसी पिंड पर विभिन्न परिमाण एवं दिशा के कई बल लगे हों तो उसे समूह को क्या कहते हैं? बल निकाय कहते हैं। अब ये लाइन ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है बच्चों। अब ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है लाइन ऑफ एक्शन का कि ये होता है आपका जब हम मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, या फिर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोप्लेनर फोर्सेस को। अच्छा, ये दो प्रकार का होता है, जो बल निकाय होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कोप्लेनर यानी कि समतली मतलब क्या है, जैसे ये एक प्लेन है, जिस पेपर पे अपन पढ़ा रहे हैं ये एक प्लेन है और इसी प्लेन पे अगर सारे फोर्स लगे हुए हैं, जैसे कि इसमें देख रहा है, तो इनको बोलेंगे हम कोप्लेनर, यानी कि समान प्लेन पे हैं तो इनको हम बोलेंगे समतली बल। लेकिन यदि प्लेन चेंज हो जाता है बच्चों, अब प्लेन कैसे चेंज होगा? जैसे कि हमने बोला एक फोर्स लग रहा है बॉडी में ऊपर की तरफ, एक फोर्स बॉडी में ऊपर की तरफ हो। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, 2D है, तो चीजें समझ में नहीं आ रही। जब ऑब्जेक्ट 3D हो जाएगा तो आप लोगों के चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे ये मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट है 3D, एक फोर्स इधर नीचे लग रहा है, एक फोर्स दूसरा ऊपर लग रहा है, तीसरा फोर्स इस बटन को निकालने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से जब अलग अलग, जैसे ये मैंने एक फोर्स लगाया ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक फोर्स ये खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये फिर प्लेन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। प्लेन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तब वहां पे हमको इन सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा कि मान लीजिए ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये कौन सा जेड हो गया? जेड अक्ष हो गया। ये सारी चीजें हमको ध्यान देनी पड़ेंगी। अब हम डिस्क्राइब करते हैं सबसे पहले संगामी को, और संगामी को बताने के लिए सबसे पहले हम उसके संगामी वाले को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इनको लिखने का तरीका क्या होगा वो भी ध्यान देना है। समतलीय संगामी बल। ठीक है, क्योंकि जब आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन में कि ये तीन ही प्रकार के हैं, ये समतली में भी होते हैं और असमतली में भी होते हैं। हमने बोला कॉनकरेंट संगामी मतलब कि कोई भी तीन बल जिनके लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे मिल रहे हों उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट फोर्सेस। क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट फोर्सेस। ठीक है, मान के चलिए बच्चों तीन बल ये हैं, एक पहला बल ये हो गया, ठीक है, पेन चेंज कर देते हैं, एक बल ये है, ठीक है, दूसरा बल ये है और एक तीसरा बल ये है। अब ये तीन बल लगे हुए हैं, तीन अलग अलग परिमाण के हैं। एक को अपन F1 बोल देते हैं, दूसरे को F2 बोल देते हैं और तीसरे को F3 बोल देते हैं। दूसरी बात, इनकी डायरेक्शन भी अलग अलग है, इसके साथ साथ इनकी क्या है? दिशा भी अलग अलग है। लेकिन अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट खेल चालू होगा किसका? लाइन ऑफ एक्शन का, यानी कि क्रिया रेखा का। अगर हम इस बल को मिलाएं, बढ़ाएं डॉटेड लाइन से कहाँ तक, इस बल को भी मिलाएं ये, तो अगर ये तीनों बल किसी कॉमन पॉइंट पे कट कर देते हैं, अगर ये तीनों फोर्स किसी कॉमन पॉइंट पे क्या करते हैं? कट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं समतलीय संगामी बल। ठीक है, पॉइंट पे कट भी करना चाहिए और सेम प्लेन में होना चाहिए। दूसरा बढ़ते हैं कि समांतर समतलीय बल।
ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं समतलीय समांतर बल। आगे बढ़ते हैं। अब समतलीय समांतर बल की बात करते हैं। तो समतलीय समांतर बल क्या होते हैं, इनको भी समझ लेते हैं कि यदि बल इस तरीके से लगे हों, सेम प्लेन में हों और एक ही तल में रखे हों, तो उनको हम बोलते हैं समतलीय समांतर बल। उनको हम बोलते हैं समतलीय समांतर बल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बचता है असंगामी। ठीक है। अब असंगामी क्या है, जो एक ही पॉइंट पे टच ना हो रहे हों। ठीक है। संगामी मतलब एक ही पॉइंट पे टच हो, असंगामी मतलब जैसे देखिए एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, ठीक है, तीसरा फोर्स ये है। तो ये फोर्सेस क्या कहलाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं असमतलीय फोर्सों की। तो असमतलीय फोर्सों को समझने के लिए हमको सबसे पहले 3D को समझना पड़ेगा, 3 डायमेंशन को समझना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे ही हम 3 डायमेंशन को समझ लेंगे, वहीं से हम ये भी जान लेंगे कि ये देखिए ये 3D बॉडी बनी हुई है। इसके अलग अलग प्लेनों में हमको अलग अलग फोर्स देखना है। ठीक है। जैसे एक प्लेन ये, अगर आप इसको देखें कायदे से डस्टर के शेप का है, और डस्टर जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में, चाहे आप अपने मोबाइल में भी देखें, 6 सतह होती हैं। जब 6 सतह होती हैं तो इनमें अलग अलग फोर्स होंगे। जैसे ये सतह है, इसमें एक फोर्स मान लेते हैं F1, एक दूसरा फोर्स इस सतह में होगा F2, एक तीसरा फोर्स इस सतह में होगा F3, एक इसमें हो सकता है F4, एक ये जो पीछे वाली दीवार दिख रही है F5। इस तरीके से अलग अलग सतह पे हो सकते हैं। आप देखिए सेम चीज़ें, अगर ये एक ही पॉइंट पे मिल जाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्करेंट यानी कि संगामी। अगर एक ही पॉइंट पे नहीं मिलते हैं तो असंगामी, और अगर समांतर हैं तो क्या कहलाएंगे, क्या कहला जाएंगे, समांतर। जैसे F3 है, अगर F4 की भी डायरेक्शन ये हो, एक ऊपर वाले प्लेन में हो, एक नीचे वाले प्लेन में हो, तो ये दोनों क्या कहला जाएंगे, असमतलीय और समांतर बल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है एक रिजल्टेंट फोर्स करके एक परिभाषा होती है, वो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि परिणामी बल। और जब हम रिजल्टेंट फोर्स यानी कि परिणामी बल की बात करते हैं, तो उसका मतलब भी हम समझा देते हैं कि हमेशा की तरह हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं बच्चों। ठीक है। एक पिंड, जो हिंदी मीडियम के बच्चे खासकर बोलते हैं, एक बॉडी कंसीडर करते हैं कि इस बॉडी में, ठीक है, 4 फोर्सेस लगे हुए हैं। एक फोर्स ये है F1, दूसरा फोर्स ये है F2, तीसरा फोर्स ये है F3। अब हम इस बॉडी में 3 फोर्स लगा दिए, मान के चलिए चौथा भी बोला है तो लगा देते हैं, 4 फोर्स लगाए हैं। तो अब इन 4 फोर्सेस के कारण एक कंडीशन ये है कि बॉडी टूट नहीं सकती, और जब बॉडी ब्रेक नहीं हो सकती तो बॉडी कहीं ना कहीं मूव जरूर करेगी। और अगर बॉडी मूव करती है तो हमको ये ध्यान देना है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करती है। मान के चलिए 1 2 3 एंड 4, 4 फोर्स लगाने के कारण बॉडी किसी दिशा, सो कॉल्ड, इसमें मूव करती है। ठीक है। तो अगर हम इन चारों फोर्सेस को हटा के इसी बॉडी में, इन चारों फोर्सेस को हटा के इसी बॉडी में केवल और केवल एक फोर्स लगा दें, तो
उस फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। और रिजल्टेंट फोर्स वो तब कहलाएगा जो चीजें इसमें मिल रही थी वही चीजें इसमें हम पा जाएं तो, यानी कि इनका अलजेब्रिक सम क्या होगा, यही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। अब रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करने के दो नियम होते हैं। एक होता है समांतर चतुर्भुज का नियम और दूसरा होता है रिजोल्यूशन मेथड। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज का नियम और रिजोल्यूशन मेथड हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।